वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। एसेंट हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही थी, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। आज इन दोनों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। मंजिल पर जिन्हें जाना है, मंजिल पर जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते, जो तूफानों से डरे वो मंजिल कभी पाया नहीं करते। तो आगे बात करते हैं इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी से 298 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? वो मौर्य वंश के पहले शासक थे। यूनानी शासक ने इसे सेंड्रोकोष्टक कहा, यानी कि जो यूनानी शासक थे उन्होंने इन्हें सेंड्रोकोष्टक कहा। चाणक्य की मदद से इसने घनानंद की हत्या करके 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। यानी कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या करके और 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। लेखक के अनुसार प्लूटोक और जस्टिन, ये दो लेखक हैं, इनके अनुसार 6,40,000 इसकी सेना थी। यह भारत का प्रथम चक्रवर्तीय सम्राट था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम चक्रवर्तीय सम्राट था, मगर भारत का पहला सम्राट घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील और गिसार पर्वत, यानी कि जो गुजरात के सौराष्ट्र में है, का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का और गिसार पर्वत का निर्माण करवाया था। गिसार पर्वत कहां पर है? गुजरात के सौराष्ट्र में। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुई। इस संधि में काबुल, कंधार, हेराट, जेडोसिया, और सेकेंड पॉइंट था इसी संधि का हेलेना से शादी, जो सेल्यूकस की बेटी थी। इसी संधि में तीसरा पॉइंट था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज को भेजा गया। और इसी संधि का चौथा पॉइंट था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। ये सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि हुई थी। उस संधि में काबुल, कंधार, हेराट और जेडोसिया, ये फर्स्ट पॉइंट था इस संधि का। दूसरा पॉइंट था हेलेना से शादी, जो सेल्यूकस की बेटी थी। तीसरा पॉइंट था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज को भेजा गया। और चौथा पॉइंट था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। ये 4 पॉइंट इन संधि के थे। इसके बाद 300 एडी में इसने, देखिए यहाँ पे स्टार लग रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। 300 एडी में इसने पाटलिपुत्र में जैन महासंगति का आयोजन करवाया। कौन सी एडी में करवाया था? 300 एडी में। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद जिसमें जैन श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ, यानी कि जैनिज्म था, जो जैन धर्म था वो 2 विभागों में बट गया। पहला था एक श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, पहले टॉपिक में आ चुके हैं ये। इसके बाद 300 एडी में ही यह भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला चला गया। यानी कि 300 एडी में ही यह भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला चला गया। और 298 एडी में, ठीक है, 298 एडी में
सल्लेल खां, सल्लेल खना और संचारा के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। यानी कि 298 ईस्वी में सल्लेल खना और संचारा के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण बिंदु: नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म 340 ईस्वी पूर्व, जन्म स्थान पाटलिपुत्र, मृत्यु 298 एडी, मृत्यु स्थान श्रवणबेलगोला और जो है कर्नाटक में, शासनकाल 321 बीसी से 298 बीसी, पत्नी का नाम हेलेना दुधारा और इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार। चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वह था बिंदुसार और इनके पिता का नाम सर्वार्थ सिद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था सर्वार्थ सिद्ध, माँ का नाम मूरा और इनका जो पुत्र था अशोक, सुसीम और वीतशोका, ये इनके पुत्र थे। अब बिंदुसार 298 बीसी से 272 बीसी, इसे सिद्धसेन और अभितघात भी कहा जाता है। बिंदुसार को एक तो सिद्धसेन और अभितघात भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अभितघात था, वहां पे विकल्प दे दिए जाएंगे आपके पास में 4, उसमें एक विकल्प होगा बिंदुसार, तो सही उत्तर होगा आपका बिंदुसार। इसकी 16 पत्नियां थी, बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, जिसमें सबसे प्रिय धर्मा सुविंद्रांगी थी। इसका सन था अशोक और इसके 101 पुत्र थे। ठीक है, बड़ा बेटा सुसीम था, बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा सुसीम था। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, केवल तिसम को छोड़कर। अशोक ने क्या किया, इसके 101 पुत्र थे बिंदुसार के, और अशोक ने 99 अपने ही भाइयों की हत्या कर दी थी, केवल तिसम को छोड़कर। श्रीलंका का गवर्नर बनाकर भेजा, तिसम को श्रीलंका का गवर्नर बनाकर भेजा था। तुसीम तक्षशिला का, अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। तक्षशिला में कीचक का विद्रोह बिंदुसार ने पहली बार सुसीम को भेजा। ठीक है, जब तक्षशिला में कीचक का विद्रोह चल रहा था तो बिंदुसार ने पहली बार सुसीम को भेजा और दूसरी बार में अशोक को भेजा था। बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए। पहला था डायमेकस सीरिया से। ठीक है, पहला जो राजदूत था वो डायमेकस था, उसका नाम कहां से आया था, सीरिया से। दूसरा जो राजदूत था वह था डायोनीसस, वो आया था मिस्र से। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में जो विदेशी राजदूत आए थे, पहला आया था डायमेकस सीरिया से और दूसरा आया था डायोनीसस मिस्र से। और 272 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। यहाँ पे देखो स्टार बना हुआ है, इसका ध्यान देना है। बिंदुसार की मृत्यु 272 बीसी में हो गई। अशोक ने राधा मुक्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का अगला शासक बना। यानी कि अशोक ने राधा मुक्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करके और मगध का अगला शासक बना। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकता है, या फिर वीडियो के प्रारंभ में ही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप कॉल करके भी हमें अपनी जो डाउट होते हैं उन्हें आप बता सकते हो। एक दिन हम डाउट क्लास ले लेंगे और सारे डाउटों को क्लियर कर देंगे। हमारी इच्छा सभी को शिक्षा।